राम सदस्य छत्रशाल महाबली करियो बड़ी बड़ी। आज का हमारा अध्याय विभूति खंड 67 धनीश्री देवचंद्र जी महाराज का प्रथम अध्याय हमने कल पूरा किया। आज दूसरे अध्याय है परब्रह्म स्वरूप से कृष्ण परमात्मा ने धनीश्री देवचंद्र जी को उनकी परम धाम का नाम सुंदर भाई बताकर उनको परम धाम के दर्शन किए, परम धाम का सभी स्वरूप उनको दिखाए। परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज धनीश्री देवचंद्र जी महाराज के अंतर आत्मा में प्रवेशित किया। उसके पश्चात परब्रह्म परमात्मा ने अपने आवश्यकता देकर धनीश्री देवचंद्र जी के हृदय पटल में सभी प्रकार के द्वार खोल दिए। 14 लोकों से परे शून्य निराकार क्षर अक्षर ब्रह्म से परे अक्षरातीत परमात्मा के दर्शन दिए, दर्शन कराए एवं परम धाम की अद्वैत लीला, नित्य वैकुंठ लीला, अक्षर ब्रह्म के ब्रज एवं रास की लीला एवं चिन्मय लीला, ये साथ साथ सभी प्रकार के लोग नजानंद स्वामी शनि श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय पंटल में अंकित हो गए। धनीश्री देवचंद्र जी महाराज के आत्मा हर रोज नित नए अलग अलग प्रकार के अनुभव करने लगे। धनीश्री देवचंद्र जी अपने सभी ब्रह्मांडाएं ब्रह्म सृष्टियों को वशिष्ठ साथियों को श्री कृष्ण परमात्मा की अलग अलग नित्य लीलाएं ब्रज और रस की नित्य लीला के वो दर्शन कराने लगे। सभी प्रकार की लीलाएं वो दर्शन कराने लगे। इस बात की परम प्रभु परमात्मा श्री प्राणनाथ जी महाराज ने प्रकाश हिंदुस्तान में उस वाणी में इस प्रकार से बताया है। प्राणनाथ जी कहते हैं, दियो जो सुख खोले दरबार, देखा सुन क्या पार के भी पार, ब्रह्म सृष्टि मेरे सुंदर भाई, ताको धनी जिए दही बढ़ाई, श्री धाम लीला वैकुंठ अखंड ब्रज रास लीला दो ब्रह्मांड ये सब हृदय में चढ़ आए, जो आत्मा अनुभव होत सदा। इस रहस्यमय लीला के बारे में परम धाम की ब्रह्मात्मा ही जान सकती है, उन्हीं को उस प्रकार के अनुभव होते हैं, अन्यथा कोई जान नहीं सकता। ब्रह्मात्मा अपने प्रियतम परमात्मा से राज्य महाराज से कभी भी परम धाम में एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होती है। परम धाम की इस अलौकिक शक्ति अलौकिक निधि को ब्रह्म स्वरूप में आत्मा ही जान सकती है। वही इस संसार में लाए इस बात को भी परम प्रभु श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपने वाणी कुलदम स्वरूप साहिब में प्रकाश हिंदुस्तानी में इस प्रकार से दर्शाया है। प्राणनाथ जी कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि बिना न जाने कोई, ए सृष्ट ब्रह्म थे न्यारी न होई, सो निध ब्रह्म सृष्टि लिया इत, ना तो ये लीला दुनिया में कित। कहने का तात्पर्य यह है कि परम धाम की ये ब्रह्म सृष्टि की नित्य लीलाएं अलौकिक निधि केवल और केवल परम धाम की ब्रह्मात्माएं ब्रह्मांड अंगनाएं ब्रह्म सृष्टियां ही इस माया जगत काल माया ब्रह्मांड में लाई। वो किसी न किसी जीव के ऊपर आधारित होकर ये लीलाएं देख रही है, इन्हें बता रही है। जब नजानंद स्वामी धनीश्री देवचंद्र जी महाराज उस चिन्मय लीला की बात कहनी चाहिए, इस जन साधारण मानस उसे समझ नहीं पाए, क्योंकि ये अलौकिक निधि थी, अलौकिक शक्ति चिन्मय लीला परम धाम के दिव्य ब्रह्मपुर की लीला। जन साधारण मानस को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। तब धनीश्री देवचंद्र जी का साथी भागवत का साथी गांगजी भाई को धनीश्री देवचंद्र जी महाराज इस परम धाम के अलौकिक चिन्मय लीला को उन्हें सुना, तो उन्होंने दत्तचित होकर पूरे ध्यान से इस बात को सुना और कई प्रश्न पूछे। जब श्री देवचंद्र जी महाराज ने गंती भाई अक्षर से भी परे अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा के जन्मय लीला ब्रज रास नित्य वैकुंठ 14 लोक से शून्य निराकार से परे सभी बातें जब उन्हें बताई और
धनी श्री दीक्षित जी महाराज ने गांधी जी भाई को ये बताया, परम धाम के परम परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा ने मुझे अपना आवेश दिया, अपने निधि दिए, अपना स्वरूप दिया और निजनाम मूल महामंत्र देकर सभी प्रकार से मुझे आस्वादित किया और मुझे बताया इस काल माय के ब्रह्मांड में परम धाम से उतरी हुई हमारी ब्रह्मांगनाएं जो यहाँ आकर अपने प्रभु से परमधाम प्रियोत्तम से राज्य महाराज से को भूल गए, उनको याद नहीं करे, उन सभी परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मांगनाएं ब्रह्म सृष्टियों को आपको तारतम ज्ञान की निधि देकर जागृत कराना है और उन्हें वापस परम धाम में आपको लाना है। इस बात कि जब गांधी जी बाई को धनी श्री दीक्षित जी महाराज ने बात बताई, वही बात प्रभु श्री प्राणनाथ ने प्रकाश हिंदुस्तान में इस वाणी में बताई। राज जी कहते हैं, तब से मुख कहे प्राणनाथ वचन, ढूंढ काढ़ना अपना आशा, अपना आशा तो हमें काढ़ना है, ढूंढना है। माया मीने आय सृष्ट ब्रह्म, परम धाम से ब्रह्मांगना है, सभी माया में आई है और अनेक प्रकार के मोह, लोभ, मोह, क्रोध, माया, अहंकार, काम, क्रोध, अंधविश्वास, प्रखंड में सब रतबती अनेक देवी देवता को पूजती है। अपने परम प्रभु श्री परमात्मा श्री कृष्ण परमात्मा परम धाम के सभी बातों को वो भूल चुके हैं। आपको उन्हें तारतम्य ज्ञान की निधि से जागरूक कराना है, वापस उन्हें परम धाम लाना है। सो बुलावन आयम तो धनी श्री दीक्षित जी महाराज गांधी जी भाई को कहते हैं, हमें उनको बुला के वापस लाना है। इस बात की पुष्टि की आज का हमारा अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं, क्योंकि इसके पश्चात में गांधी जी भाई ने उन्हें ये प्रश्न किया, ये माया कितनी है, कितनी बड़ी है, घोर अहंकार है, घोर कलयुग है, तो आप ब्रह्म सृष्टि को कैसे निकालोगे, कैसे जागृत करके, वो सभी प्रश्न हम कल के अध्याय 3 में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज के लिए प्रणाम। प्रणाम श्री कृष्ण।